तो नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। मैं भी सबसे पहले आया हूँ निफ्टी 50 की तरफ। निफ्टी में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अच्छी खासी हमें थोड़ी सी तेजी कल भी दिखाई दी थी और आज भी हमें थोड़ी सी तेजी इसके अंदर दिखाई दे रही है। 5 डेज में देखोगे आप, 5 डेज के अंदर इसके अंदर बदलाव आया है, देख सकते हो आप। लगातार इसके अंदर क्या अप ट्रेंड हमें शो करता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका जो मेन रेजिडेंस था वो था 23,543 के आसपास और ये चल रहा है अभी 23,743, यानी कि अपने रेजिडेंस को पार कर चुका है और वो अब सपोर्ट बन चुका है। तो मार्केट यहाँ से बुलिश की तरफ ही 100% जाने के इसके चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 5 डेज में आप देख सकते हो 576 पॉइंट ये ऊपर गया, यानी 2.5% से अब ऊपर ये जा चुका है और यहाँ से अब इसका बुलिश आना बिल्कुल क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। अब मार्केट यहाँ से बियरस होने के चांस नहीं है। तो इस तरीके से आप अच्छे अच्छे फंडामेंटल अच्छे शेयरों की तरफ जा सकते हैं। निफ्टी बैंक भी देखते हैं हम तो निफ्टी बैंक में भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी आप 50,443 करंट चल रहा है इसका, और इसका जो एक रेजिडेंस था उसको तोड़कर ये ऊपर आ चुका है। 5 डेज में देखोगे आप, 5 डेज के अंदर अच्छा खासा इसके अंदर क्या है बुलिशनेस आपको दिखाई दे रहा है और ये अभी अपने हाई की तरफ जाने के इसके प्रबल हमें दावेदार दिखाई दे रहा है। 5 डेज में देखोगे आप तो 1285 का इसने क्या गेन किया है ऊपर की तरफ। तो अभी लगता है यहाँ से इसके अंदर बुलिश आ चुका है। इसके आधार पर हम कुछ एक शेयरों को देखते हैं, जिसके अंदर हम नेस्डेक में जाते हैं। तो नेस्डेक में भी आप देख सकते हैं कि नेस्डेक के अंदर भी हमें अच्छी खासी तेजी यहाँ पे दिखाई दी है। 1.5% के आसपास तेजी है इसके अंदर नेस्डेक में। उसके बाद में अगर हम नेस्डेक को 5 डेज में देखते हैं तो 5 डेज के अंदर अगर हम देखते हैं तो 5 डेज के अंदर तो उसके अंदर देखते हैं तो उसके अंदर देखते हुए हमें लगता है कि शायद मार्केट के अंदर यहाँ से बुलिशनेस आने के पूरे हमें चांस दिखाई दे रहे हैं। तो उस तरीके से हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप जो है अच्छे अच्छे फंडामेंटल मजबूत शेयरों की तरफ जा सकते हैं। मैं अभी नेक्स्ट कंपनी जैसे देखता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ टाटा एलेक्सी के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जिसने 10,000 समथिंग का हाई मारा था कि इसका हाई है 9,080 और ये चल रहा अभी 6,381, यानी बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है इसके अंदर, काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है और यहाँ से एक इसके अंदर क्या काफी तेजी आने के चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी तरफ आपका व्यू मिनिमम 6 महीने से 1 साल का होना चाहिए। ये 10,000 का प्राइस आसानी से आपको दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6,392 चल रहा है और 10,000 का प्राइस आपको ये 1 साल के अंदर दिखा सकता है। तो इसलिए क्या है, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है और टाटा का एक दिग्गज शेयर है, तो इसकी तरफ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट देखता हूँ मैं, तो नेक्स्ट है मेरा आइसर मोटर में भी आप देख सकते हैं कि इसका 5373 चल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे चल रहा है 5575। तो ये अपने हाई से काफी ज्यादा गिरावट दिखा चुका है और यहाँ से लगता है कि इसके अंदर क्या है, एक नया क्रेट हाई कर सकता है ये। तो इसकी तरफ भी आप छोटे छोटे डिप में जा सकते हैं। निफ्टी 50 का दिग्गज स्टॉक है, इसके अंदर भी काफी ज्यादा गिरावट उसके हिसाब से हो चुकी है। नेक्स्ट देखता हूँ मैं, तो नेक्स्ट कंपनी है मेरी आरकॉन इंटरनेशनल। ये भी क्या है, आप देख सकते हैं 194 चल रहा है यहाँ पे और यहाँ 351, यानी कि अपने हाई से बहुत बड़ा करेक्शन ये दे चुकी है। और ये रेलवे की तरफ एक बड़ा सेक्टर है, मतलब रेलवे क्या है उसका एक दिग्गज स्टॉक है ये रेलवे सेक्टर का। तो इसमें आप जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम व्यू थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मजबूत कंपनी है। 1 मंथ में आप देखोगे तो 1 मंथ के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या अच्छी खासी गिरावट के बाद में इसने अप ट्रेंड लिया यहाँ से। तो आप इसकी तरफ आपका व्यू होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा ही व्यू हो आपका 4 से 6 महीने का, तो आपका इसके अंदर पैसा बनने के चांस दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी देखता हूँ मैं, तो नेक्स्ट कंपनी है मेरी संवर्धना मदरसन सुमी, यानी संवर्धना मदरसन सुमी। ये एक दिग्गज स्टॉक है, अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है ये कंपनी। 136 पे ट्रेड कर रही है, 216 इसका हाई है, 107 इसका लो। ये थोड़ी कंपनी क्या धीमी चलती है, लेकिन इस कंपनी के अंदर पैसा 100% बनता है। ये तो बोनस और स्प्लिट से ही लोगों को करोड़पति बना चुकी है ये कंपनी। तो इस कंपनी की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम व्यू थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अगर 5-10 साल का अगर आपका व्यू हो तो 100% ये आपको बहुत बड़ा मोटा प्रॉफिट दे सकती है ये कंपनी। तो इस तरीके से इस कंपनी की तरफ में आप जा सकते हैं। मैं नेक्स्ट कंपनी देखना टीवीएस मोटर की तरफ जाता हूं मैं, तो टीवीएस मोटर में भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर हो चुकी है। 2621 चल रहा है और इसका 2958 इसका हाई है। तो ये कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत कंपनी है, लेकिन क्या इसके अंदर भी काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है, क्योंकि ऑटो सेक्टर की कंपनी है और ऑटो के अंदर आप जानते हैं कि ईवी का जो जमाना आ चुका है, तो इसके अंदर काफी ज्यादा हमें आगे चलकर प्रॉफिटेबल होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। अगर इसकी मैं देखता हूँ 6 मंथ में देखता हूँ, तो इसको 6 मंथ में आप देख सकते हैं काफी गिरावट दिखाई थी इसने और उसके बाद में इसके अंदर एक अप ट्रेंड आ चुका है। तो इस तरीके से इस कंपनी की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम व्यू थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा देखता हूँ मैं इसी सेम पेयर कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड को देखता हूँ मैं, इसी की सेम पेयर कंपनी है वो भी। तो बजाज ऑटो के अंदर भी आप देख सकते हैं 8,911 का करंट चल रहा है और जो इसका हाई था 12,774, यानी अपने हाई से बहुत बड़ा करेक्शन दे चुकी है, यानी 7,633 इसका लो है
और ये 8,900 पे चल रही है, यानी कि बहुत बड़ा करेक्शन दे चुकी है। और इस कंपनी के अंदर मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर एक अच्छा खासा पैसा आप जा सकते हैं बजाज ऑटो की तरफ, लेकिन आपका टाइम भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और इसमें अच्छा खासा पैसा बनने के चांस हमें आगे चल के दिखाई दे सकते हैं। तो आप इस कंपनी की तरफ जा सकते हैं। मैं देखता हूँ फिर उसके बाद में देखता हूँ मैं नेक्स्ट कंपनी। तो नेक्स्ट कंपनी की तरफ मैं जाता हूँ तो बजाज फाइनेंस की तरफ मैं जाऊँगा। तो बजाज फाइनेंस में आप देख सकते हैं कि 8485, ये कंपनी हमने आपको 6200 पे रिकमेंड की थी और इसने तो एक नया हाई क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भागी है ये कंपनी। बजाज फाइनेंस को हमने 6200 पे किया था और ये तो अब 8485 यानी एक नया क्रिएट कर दिया। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर ये 9000 का अपना टारगेट एक हाई करेगी, क्योंकि जो इसका पी के हिसाब से, अपने ईपीएस के हिसाब से इसका जो हाई आना है वो करीब 9200-9300 आना है। तो इस कंपनी की तरफ अभी आप जा सकते हैं। अभी है लेकिन ये थोड़ा ऊपर जा चुका है अभी, लेकिन अगर ये थोड़ी सी गिरावट दिखाता है यहाँ से 400-500 पॉइंट की, तो आप यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न बना सकते हैं। तो इस कंपनी की तरफ भी आप जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी देखता हूँ मैं बजाज फिंसर। बजाज फिंसर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि 1794 चल रहा है। इसका हाई जो है 2029 है। मैंने इस कंपनी को पहले भी रिकमेंड किया था 1566 के करीब जब ये चल रही थी, लेकिन उस टाइम पे ये काफ़ी गिरावट दिखा चुकी थी। और इसके अंदर अगर आपका टाइम भी थोड़ा ज़्यादा है, अभी भी इसके अंदर पैसा बनने के बहुत अच्छे चांस है, क्योंकि अभी 1794 चलिए। अगर मैं इसका ईपीएस और मैंने जो इसका पी का जो कैलकुलेशन निकाला उसके हिसाब से ये अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड चल रही है, क्योंकि इसका जो पी और ईपीएस के हिसाब से जो इसका एक प्राइस निकल का आता है वो करीब है 2200 कुछ रुपए का यहाँ पर प्राइस आता है। और ये चल रही है 1795। यहाँ से अच्छा खासा इसके अंदर अप ट्रेंड आने के चांस है, क्योंकि मार्केट में जैसे ही अभी बुलिश चलेगा तो पुलिस के बाद में ये करीब एक नया हाई क्रिएट करेगी और बहुत ज़बरदस्ती 2200-2300 की तरफ हमें जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो आप इस कंपनी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट देखता हूँ मैं एशियन पेंट। एशियन पेंट के अंदर आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है बहुत। कल ये 2350-55 पे चल रहा था, लेकिन आज 2268 पे चल रहा है। तो इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। निफ्टी 50 का दिग्गज स्टॉक है, मार्केट लीडर अपने सेक्टर का। तो इस कंपनी की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन आपका टाइम जो मिनिमम कुछ भी नहीं है तो 6 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। यानी जो दीपावली जो आएगी ये, इस दीपावली पर ये बड़े आराम से आपको 4000 के प्राइस दिखा सकता है। बहुत ही आसानी से 4000 के प्राइस इस दीपावली तक इसमें आने की संभावना है। तो इसके अंदर क्या हमारे करीब करीब यहाँ पे 80 से 70% का रिटर्न इसमें बन जाएंगे, लेकिन आपका टाइम व्यू मिनिमम 1 साल के समथिंग का होना ही चाहिए, तभी इसमें पैसा बन सकता है। नेक्स्ट देखता हूँ मैं जेस्ट डायल। जेस्ट डायल की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो आप जेस्ट डायल की तरफ देख सकते हैं कि इसमें भी अच्छी खासी गिरावट हुई है। ये कंपनी देख सकते हैं 1395 में इसने हाई मारा था और हाई के बाद में लगातार इसके अंदर गिरावट रही है। और गिरावट के बाद में आप देख सकते हैं इसमें 1 मंथ में आप देखोगे इसका तो 1 मंथ में बहुत बड़ी गिरावट दिखाई है इसने। फेस वैल्यू इसकी 10 की है और ये अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, यानी कि ये अंडर पी मीडियम पी से क्या है डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसके अंदर बहुत अच्छा पैसा बनने के चांस है, लेकिन आपका टाइम व्यू मिनिमम 6 महीने तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये स्मॉल कैप माइक्रो कैप जो कंपनियां होती है तेजी से गिरती हैं और तेजी से ही ये ऊपर जाती हैं। तो ये कंपनी काफी ज्यादा गिरावट दिखा चुकी है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अपनी सेक्टर की मार्केट लीडर है। तो इस कंपनी के ऊपर आप दाव खेल सकते हैं, लेकिन आपका जो टाइम व्यू है वो मिनिमम 6 मंथ। इससे ज्यादा अगर आपको हो तो बेहतर होगा, इससे कम अगर आपका व्यू है तो आप इसके अंदर ना जाएं। ये कंपनी क्या है और भी यहाँ से गिरावट दिखा सकती है, तो इसलिए इस कंपनी के अंदर आपका व्यू 6 महीने से अबव होना चाहिए, जिससे कि आपका पैसा इसके अंदर अच्छा खासा यहाँ पे बन सकता है। तो इस कंपनी के अंदर जाएं आप। अगर मैं इसको मैक्सिमम देखूंगा तो मैक्सिमम के चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी बड़ी गिरावट आती है, फिर अप डाउन आता है, फिर गिरावट आती है, फिर अप आता है। तो इस तरीके से इस कंपनियों का ऐसा ही होता है, क्योंकि माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनियां तेजी से नीचे गिर जाती हैं और तेजी से ये ऊपर की तरफ चली जाती हैं। तो इन कंपनियों के अंदर आप थोड़ा सा टाइम भी अपना ज्यादा रखें और इनके अंदर पैसा बनाने का यही एक मौका है, क्योंकि अभी इनमें काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। छोटे छोटे डिप में आप बाय करते जाएं। आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म मिनिमम 1 साल का आपका व्यू होना चाहिए, आपका 100% पैसा बनेगा इन कंपनियों के अंदर। तो ऐसी कंपनियों पर नजर बना कर रखें, अपना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का अपना एक टारगेट डिसाइड करें, अपनी कैपिटल को छोटे छोटे डिप में लगाएं और ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना भी रिसर्च करें। और थैंक्स, धन्यवाद।